नमस्कार साथियों, मैं कृष्णारायण सिंह आप सभी विद्वजन का इस YouTube चैनल एजुकेशन पोर्टल कृष्णा पर हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है। आज हम लोग पुनः इस वीडियो की मदद से बुनियादी भाषा और संख्या ज्ञान अर्थात स्कूल रेडीनेस मॉड्यूल के अंतर्गत जो चहक प्रशिक्षण 5 दिवसीय गैर आवासीय प्रशिक्षण चल रहा था, बहुत जगह इसकी समाप्ति भी हो चुकी है और बहुत जगह समाप्त अभी नहीं हुई है। कुछ शिक्षक बचे हुए हैं, लेकिन नोडल शिक्षक कहीं कहीं बचे हुए हैं, कहीं प्रधान शिक्षक की भी प्रशिक्षित नहीं हुए हैं। तो हम लोग इस वीडियो में जो पहले कार्य दिवस के अंतर्गत जो महत्वपूर्ण बिंदुएं हैं उसकी चर्चा विस्तार में करने वाले हैं और इस वीडियो में हम लोग इसी बात की सिर्फ चर्चा करेंगे कि बुनियादी भाषा के अंतर्गत क्या क्या पॉइंट्स हैं, क्या क्या बिंदुएं हैं और उन बुनियादी भाषा के अंतर्गत कौन कौन से बिंदुओं को शामिल किया गया है, उसको एक एक करके शामिल करेंगे। हम लोग इस बात से भली भांति समझ चुके हैं बुनियादी भाषा के जो घटक हैं, बुनियादी भाषा के जो कंपोनेंट्स हैं वह 9 हैं। वह इस प्रकार से हैं। मौखिक भाषा का विकास पहला है, दूसरा में है ध्वनि जागरूकता और तीसरा में है डिकोडिंग और चौथा में है शब्दावली। इसके बाद पाँचवा में है समझ कर पढ़ना और छठा है धारा प्रवाह के साथ पढ़ना और उसके बाद सातवां है इसका जो घटक है वह है प्रिंट अवधारणा को समझना और उसके बाद 8वां नंबर में है लिखना और अंतिम नंबर जो कि 9वां नंबर है वह है पढ़ने के प्रति झुकाव। तो एक एक बिंदुओं पे चर्चा करेंगे, लेकिन हम लोग इस वीडियो में सिर्फ 2 ही बिंदुओं पे चर्चा करेंगे, क्योंकि यदि 9वें बिंदु पर चर्चा करते हैं तो वीडियो लंबी होगी और उसे समझने में अधिक परेशानी हो सकती है। इसलिए इस वीडियो के माध्यम से हम 2 ही बिंदुओं पर चर्चा करेंगे। पहला बिंदु होगा मौखिक भाषा का विकास और दूसरा होगा ध्वनि जागरूकता। आप उन जो मौखिक भाषा का विकास से संबंधित जो भी परिभाषा है या इसका क्या उद्देश्य है, प्रस्तावना है, या तो इसका क्या महत्व है, या तो फिर ध्वनि जागरूकता की क्या परिभाषा है, इसका क्या महत्वपूर्ण पॉइंट्स है, उसको आप स्क्रीनशॉट की सहायता से इसका फ़ोटो ले सकते हैं स्क्रीनशॉट के ज़रिए से और उसे आप अच्छी तरह से पढ़ करके भी समझ सकते हैं। हालांकि मैं यहाँ पे उसे समझाने का प्रयास करता हूँ। तो बुनियादी भाषा के घटक के बारे में हम लोग तो चर्चा कर ही चुके हैं। यहाँ से 1 से 9 तक है, यह उसके घटक है और आज हम लोग सिर्फ मौखिक भाषा का विकास और ध्वनि जागरूकता के बारे में ही बात करने वाले हैं। तो यहाँ से मौखिक भाषा का विकास, तो मौखिक भाषा का विकास की सबसे पहले हम लोग उसकी परिभाषा समझ लेते हैं। उसका डिफिनेशन यदि हम समझ लेते हैं तो हर चीज़ क्लियरेंस हो जाएगा। तो वह भाषा जिसमें मनुष्य अपने मन के भावों विचारों को मुँह के द्वारा बोलकर व्यक्त करता है, यानी कि वैसी भाषा जिससे मनुष्य अपने मुंह की सहायता से बोलकर अपने मन के भावों और विचारों को व्यक्त करता है, वह मौखिक भाषा कहलाती है। यानी इसे सीधे रूप से समझें कि मुंह से बोली जाने वाली भाषा, चाहे वह आपकी क्षेत्रीय भाषा हो, चाहे आपकी वह मान्यता प्राप्त भाषा हो, तो वह मौखिक भाषा के अंतर्गत ही आती है। उसके बाद अगला यहाँ पे इस पॉइंट्स को आप समझिएगा कि मौखिक भाषा का महत्व, यानी इसका क्या महत्व है। तो सबसे पहले है कि लिखित भाषा की अपेक्षा यह सरल होती है। यानी कि आप यदि लिखित भाषा का उपयोग करते हैं कॉपी कलम की सहायता से, या तो कहीं किताब में लिखी हुई भाषा है, यदि आप उसको देखते हैं और मौखिक भाषा का इस्तेमाल करते हैं तो लिखित भाषा के बनिस्पत मौखिक भाषा सरल होती है। उसके बाद हम लोग यहाँ पे चले गए हैं दूसरे पॉइंट में कि यह भाषा समझने में आसान होती है। मौखिक भाषा लिखित भाषा की अपेक्षा समझने में ज़्यादा आसान और सरल होती है, लोग सुगमता से उसको समझ जाते हैं। फिर अगला पॉइंट है इसका कि पहले बालक मौखिक भाषा का ही अभ्यास करता है, मौखिक भाषा को ही सीखता है। जब बच्चा तुतला करके बोलने का प्रयास करता है तो वह तुतला करके मौखिक भाषा की ही सहायता से और उसके जो पेरेंट्स हैं, उसके जो माँ बाप हैं, या तो उसके जो परिवार के सदस्य हैं, उसे मौखिक भाषा ही बोलने के लिए अभ्यास करवाते हैं। उसके बाद अगला पॉइंट यहाँ पे हम लोग आ चुके हैं कि मौखिक भाषा में केवल दूसरों का अनुकरण ही करना पड़ता है।
स्पष्ट हो चुका है ऊपर से ही कि मौखिक भाषा बोलने के लिए जो उसके सीनियर हैं, या तो शिक्षक हों, या तो फिर माता पिता हों, या तो फिर उस समाज के जो भी मनुष्य हों, तो उसका अनुकरण करके बच्चे सीखने का प्रयास करते हैं। उसके बाद अगला है कि मौखिक भाषा अनुकरण प्रधान होती है, यानी कि मौखिक भाषा अनुकरण प्रधान है, यानी इसकी प्रधानता होती है अनुकरण करने की। उसके बाद आगे है कि व्यवहारिक जीवन में मौखिक भाषा का अधिक उपयोग होता है। हम लोग बोलचाल की भाषा में, कामकाज की भाषा में, व्यवहारिक में जो व्यवहार की भाषा होती है, अधिकतर मौखिक भाषा का ही इस्तेमाल करते हैं। ऐसा नहीं करते हैं कि उसको लिखित रूप में देते हैं कि आप यह काम कीजिए, उसके बाद वह भी हमें लिखित रूप में देगा कि आप यह काम कीजिए, ऐसा नहीं होता है। व्यवहारिक रूप में हम लोग किसी को मौखिक यानी कि मुँह से बोली जाने वाली भाषा के रूप में ही इस्तेमाल करते हैं। फिर आगे है कि मौखिक भाषा कक्षा में सजीवता तथा रुचि उत्पन्न करता है। मौखिक भाषा से बच्चों को अध्ययन कराने में, उसे या तो फिर उसका जो क्षेत्रीय भाषा है उस भाषा में अध्ययन करवाने से वह जल्दी किसी चीज़ों का ग्रहण करता है और वह जल्दी उस चीज़ को ग्रहण करके उसमें कुछ एडिंग करके आगे बढ़ाने का प्रयास करता है। तो यह तो हम लोग देखें यहाँ से यहाँ तक मौखिक भाषा का महत्व, इसके बारे में समझे। उसके बाद हम लोग समझेंगे कि मौखिक भाषा का उद्देश्य यानी इसका पर्पस क्या है, उसको समझेंगे। तो पॉइंट्स के रूप में यहाँ भी समझेंगे कि बोलने की क्षमता विकसित करना, यानी कि मौखिक भाषा के आधार पे किसी भी बालक में उसकी जो बोलने की क्षमता है, बोलने की जो कैपेसिटी है, उसमें विकास होता है, डेवलप होता है, उसमें वृद्धि होती है। उसके बाद दूसरा पॉइंट इसका है कि सरल और स्पष्ट भाषा में वार्तालाप आदत डालती है। मौखिक भाषा से किसी एक दूसरे से वार्तालाप करने में, डायलॉग करने में सरल होनी चाहिए और एक आदत होती है, हैबिट्स बनता है कि दोनों में किस प्रकार से दो व्यक्तियों में या अनेक व्यक्तियों में बातचीत की जा सकती है। उसके बाद इसी का अगला पॉइंट इस प्रकार से है उद्देश्य में ही कि छात्रों में भाषा अध्ययन की योग्यता उत्पन्न करना। उसके बाद शिक्षक से संकोच दूर करना। विद्यार्थी और शिक्षक में यानी कि शिष्य और गुरु में जितनी ज़्यादा से ज़्यादा मौखिक भाषा यानी कि वार्तालाप होगी, मौखिक भाषा में जितनी बातचीत होगी, क्षेत्रीय भाषा हो या तो फिर मान्यता प्राप्त भाषा हो या हिंदी भाषा, जिस भाषा में हो, तो उसमें शिक्षक और बच्चों में ज़्यादा नज़दीकी बढ़ेगी और नज़दीकी बढ़ने के बाद उसके दिमाग में जो भी विषय वस्तु से संबंधित बातें डाली जाएगी तो वह आसानी से उसको ग्रहण करेंगे। उसके बाद है समाज के विभिन्न सदस्यों से शिष्टतापूर्वक बात करना। फिर आगे बात होगी जब मौखिक भाषा का विकास होगा तो समाज के जिस परिवेश में यानी कि जिस समाज में जिस परिवेश में वह बच्चा रह रहा है तो शिष्टतापूर्वक आदर भाव के साथ उस समाज में वह सही से रह सकता है। उसके बाद हम लोग आ चुके हैं यहाँ पे ध्वनि जागरूकता के बारे में। तो इसकी परिभाषा सबसे पहले हम लोग समझेंगे कि ध्वनि जागरूकता है क्या, इसका डिफिनेशन क्या है। तो ध्वनियों को पहचानना यानी ध्वनि को पहचानना और ध्वनियों के आपस में मिलने से होने वाले बदलाव को समझ पाना ही ध्वनि जागरूकता है। तो समझ चुके हैं हम लोग कि ध्वनियों को पहचानना और ध्वनियों के आपस में मिलने से होने वाले बदलाव को समझ पाना ही ध्वनि जागरूकता। इसके साथ साथ इसमें किसी शब्द को आवाज़ों में तोड़ना और किसी शब्द की विभिन्न आवाज़ों को आपस में जोड़ने का कौशल शामिल होता है। इसके बाद इसका उदाहरण स्वरूप हम लोग समझ सकते हैं स्वर वर्ण में ध्वनि। इसको कुछ प्रैक्टिकल हम लोग करके समझते हैं कि जैसे ओ आप पढ़ते हैं तो उसमें ध्वनि की किस प्रकार से इंटेंसिटी, ध्वनि की तीव्रता किस प्रकार से बढ़ती है, उसको समझने का प्रयास करते हैं। आप भी इसको करके बोल सकते हैं ओ। उसके बाद आ जब बोलते हैं तो उसमें थोड़ा सा लाउडली बोलना पड़ता है। ओ आ हर्षई दीर्घई हर्षऊ दुर्गऊ। तो यही तो ध्वनि जागरूकता है, इसी को पहचानना है और इसी ध्वनि जागरूकता के कारण वर्ण में भी विभिन्नताएं हो जाती है। उसके बाद और भी हम लोग समझते हैं जानवरों की आवाज़। जानवरों की आवाज़ से कुत्ते की आवाज़ किस प्रकार से वह ध्वनि निकालते हैं तो बालक समझ जाएगा कि यह कुत्ते की आवाज़ है। उसके बाद और सारे पेड़ पौधे से आने वाले ध्वनि की आवाज़,
पेड़ पौधे से भी आवाज़ आती है, सरसराहट की आवाज़ आएगी तो वह समझ जाएगा बच्चा कि यह पेड़ से आवाज़ आ रही है, पेड़ भी कुछ बोल रहे हैं। उसके बाद हंसना, रोना, गुस्साना। हंसना, यदि कोई मनुष्य हंस रहा है तो हंसने की जब आवाज़ उसके कानों तक जाएगी तो वह समझेगा कि यह हंसने का आवाज़ है, वह कभी नहीं कहेगा कि यह रोने का आवाज़ है। फिर रोने की आवाज़ जाएगी तो वह कहेगा कि रोने की आवाज़ है। तो इस तरह से ध्वनि जागरूकता को वह विभिन्नता करने के लिए बच्चे सीख जाते हैं। तो हम लोग इस वीडियो की मदद से आज इतना ही अध्ययन करेंगे और मैं चाहूँगा कि यदि इस वीडियो का आप स्क्रीनशॉट लेना चाहेंगे तो मैं यहाँ से हट जाता हूँ, आप इसे स्क्रीनशॉट की सहायता से इसको ले सकते हैं। उसके बाद इस वीडियो को हम लोग अब अंत करेंगे। इसके साथ साथ जो अगला टॉपिक है बुनियादी भाषा के घटक में डिकोडिंग, शब्दावली समझकर पढ़ना, धारा प्रवाह के साथ पढ़ना, प्रिंट अवधारणा को समझना, लिखना, पढ़ने की संस्कृति या पढ़ने के प्रति झुकाव, तो इसे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में यानी कि अगले दिन जो वीडियो हम लोग बनाएंगे जिसमें हम लोग उपस्थित रहेंगे उसमें हम लोग इसकी विशेष रूप से इसी प्रकार से चर्चा करेंगे। बस आज के वीडियो में हम लोग इतनी ही चर्चा करने के लिए उपस्थित थे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, गुड बाय।